उसको नक्शे से हटाया नहीं जाता। कितने ही मतलब अखंड भारत का नारा झूठा है फिर? नहीं, अब झूठा कुछ नहीं है, ये तो वक्त बताएगा ना। इसराइल गलत तरीके से बन गया, वो तो शरण लेने आया था, पनाह लेने आया था, उसने पूरे फ़लस्तीन पे कब्जा कर लिया। अब जब वो पावरफुल हो गया तो उसने फ़लस्तीन को नक्शे से मिटाने की कोशिश करी, बहुत कोशिश कर रहा है। कुछ ना कुछ हुआ होगा, पाकिस्तान ने कहा होगा अरे भाई अंकल सैम, इनको हिंदुस्तानियों को रोको, हम तो मारे जाएंगे, हम तो मिट जाएंगे, हम इनको भी नहीं छोड़ेंगे, हम बटन दबाने वाले हैं, तमाम हिंदुस्तान गायब हो रहा है। हो सकता है ट्रंप ने कुछ इस तरह से करके यहाँ दबाव डाला हो कि लाखों लोग उन्होंने कहा मर जाएंगे। इसका ऐलान बिल्कुल सही है, हमारे वज़ीर आज़म को करना चाहिए था, लेकिन वज़ीर आज़म खुद एक तुरक का पत्ता है, उन्होंने बड़ी खामोशी के साथ वो काम किया। इंडिया इज द लैंड ऑफ एक्सेप्टेंस, ये इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि जब देश ये चाह रहा था कि आप कराची पे झंडा, लाहौर पे, इस्लामाबाद पे फहराएं और अखंड भारत का जो आरएसएस का सपना है उसको आप पूरा करें, देश भी यही चाह रहा है, तो आप उस सपने से क्यों पीछे हटे, ये पूछा जाएगा ना। झूठ से दूर, खबरों से भरपूर। आप देख रहे हैं वतन समाचार। मेरे साथ बातचीत करने के लिए मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के पोते फिरोज बख्त अहमद साहब मौजूद हैं। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के आप पूर्व चांसलर रहे हैं, साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आप पक्के समर्थक माने जाते हैं, और उनका ये भी कहना है कि जो मौजूदा सरकार है वो नेहरूवियन मॉडल पर चल रही है। फिरोज साहब, वतन समाचार में आपका स्वागत है। मोहम्मद अहमद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे वक्त देने के लिए। प्रधानमंत्री मोदी की जो सरकार है सीज़ फायर के बाद सवालों के घेरे में है। विपक्ष लगातार जो है प्रहार कर रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी कहते थे कि लव लेटर लिखना बंद करना चाहिए, पाकिस्तान को उसकी भाषा में जवाब देना चाहिए, अमेरिका के पास जा करके रोने से बेहतर ये है कि आप सीधे जो है पाकिस्तान को उसकी ज़मीन पे घुस करके उसको जवाब दें। और आज विपक्ष पूरा एक ज़ुबान में ये कह रहा है कि जो मोदी जी कहते थे वही तो उन्होंने किया। देखिए, पहला ही सवाल आपका बहुत अहम है, और इससे पहले कि मैं इसका जवाब दूं, मैं ये बात कहना चाहूँगा कि जहाँ तक हिंदुस्तान और पाकिस्तान का ताल्लुक़ है, टू बिगिन विद, फॉर अ स्टार्ट, ये एक माँ के दो बच्चे हैं जिनको बदकिस्मती से पार्टीशन के वक्त, बीवी सेक्शन के वक्त, डिवीज़न के वक्त अलग कर दिया गया। आपने कहा कि मोदी साहब के ज़बरदस्त सपोर्टर हैं। देखिए, मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं, बहुत से लोग ये बात मुझसे कहते हैं मोदी जी के सपोर्टर हैं, अंधभक्त हैं, मोदी भक्त हैं, वगैरह वगैरह। कोई नहीं, हिंदुस्तान एक आज़ाद मुल्क है, जो भी कोई कुछ कह सकता है कहे। मोदी हमारे वज़ीर आज़म हैं, ठीक है, उनको हम गालियाँ बकें या उनकी तारीफ़ करें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो ट्रेजेडी हुई पहलगाम में, उसके बाद सभी लोग सुन्न हैं, स्पेशली सब कॉन्टिनेंट में, यानी हिंदुस्तान में भी, पाकिस्तान में भी। ये बड़ी बहुत अफसोस की बात है। देखिए, जो भी मुल्क बनाए जाते हैं, उनको चलाने वाले बनाए जाते हैं, अल्लाह ने ये कहा है कि कोई किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखता है, हम सब लोग एक दूसरे का सहारा बनने के लिए आए हैं। अल्लाह ने हम सबको एक दूसरे का सहारा बनाया इर्रिस्पेक्टिव ऑफ किस रिलीजन को हम बिलोंग करते हैं, क्योंकि अल्लाह जो है वो रहमतुल्लिल आलमीन भी है और रब्बुल आलमीन भी है, और ख़ास तौर से हमारे प्रॉफिट मोहम्मद, पीस बी अपॉन हिम, आप जो हैं, आपके लिए रहमतुल्लिल आलमीन आया है। तो ये कहने के साथ मैं ये बात कहूँगा कि खुदाए बारी ताला को बड़ी तकलीफ़ पहुँची होगी जब पहलगाम के अंदर वो 26 या 28 लोग मारे गए। उनका कोई कसूर नहीं था, वो भी अल्लाह के बंदे थे। कोई भी किसी भी ज़ात का, किसी भी धर्म का इंसान हो, अल्लाह का बंदा है। अब आजकल जो माहौल है, इसमें आपने देखा होगा कि एक वॉर होके अभी अभी उसका सीज़ फायर हुआ है। 48 घंटे, 90 घंटे, जो भी 3-4 दिन वो वॉर हुई है, अभी भी लोग दहले हुए हैं कि आगे का कुछ नहीं पता क्या हो, क्योंकि दोनों जो ममालिक हैं ये न्यूक्लियर पावर्स हैं। अब आखिर में मैं इसको जवाब को पूरा करता हूँ। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि नेकी की तौफीक अल्लाह सबको दे, और ये जो कत्लेआम हुआ है आम इंसानों का,
इस्लाम में कहा जाता है कि एक बेगुनाह का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है, ये तो 26-27 मरतबा है पूरी इंसानियत का कत्ल हो गया। लेकिन यह है कि जो भी हुआ है गलत हुआ है, जिसने भी किया है गलत किया है, ये तो वक्त बता देगा और अल्लाह उससे बदला ले लेगा। और मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से जवाब दिया है इस सरकार ने, आप इसको मोदी सरकार कहें कुछ भी कहें, ये इसलिए भी ज़रूरी था कि एक तो पूरा प्रेशर था पूरी कौमियत का, यानी पूरे हिंदुस्तानियों का, इसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मौजूद हैं। और दूसरे इस वक्त की ज़रूरत इस वजह से भी थी, मैं आपके वतन समाचार के तमाम जो लोग हैं जो चार दांगे आलम में जाता है उनको बताना चाहूँगा कि प्रॉफेट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, आप इतने अच्छे शख्स थे क्या पूरा ये समझिए हाफ ऑफ द वर्ल्ड 1/3 ऑफ द वर्ल्ड वो आपका मजहब अपनाए हुए कि आपके अंदर अच्छाइयाँ थीं। लेकिन जब आप ये देखते थे कि कोई आपके ऊपर बदस्तूर जुल्म करे जा रहा है, आप जवाब नहीं देते थे, लाठियाँ मारते थे लोग आपको, जब इस्लाम की आप जो है वकालत करते थे, पत्थर मारते थे, गालियाँ देते थे, आप पलट के जवाब नहीं देते थे सिवाय इसके कि अल्लाह तुमको नेकी की तौफीक दे। लेकिन जब जुल्म हद से ज़्यादा हो जाता था तो आप भी होली वॉर किया करते थे। तो हिंदुस्तान ने भी ये जो है वॉर शुरू की है, और ये वॉर नहीं है बल्कि ये जवाब दिया है जो आतंकवादी वहाँ पे अड्डे थे, दहशत गर्दों के जो अड्डे थे उनके ऊपर अटैक किया है, आम इंसानों के ऊपर ये अटैक नहीं है। ठीक है, वो तो बरहक है कि वक्त हर जुल्म तुम्हें लौटा देगा, वक्त के पास कहाँ रहमो करम होता है। लेकिन सवाल ये है कि प्रधानमंत्री मोदी को विपक्ष पूरा घेरे हुए है कि अमेरिका पे आप विपक्ष पे आरोप लगाते थे, प्रधानमंत्री मोदी जब विपक्ष में थे कांग्रेस पर कि आप जाते हैं लव लेटर लिखते हैं, ओबामा करते हैं, और आज जब यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप ने ऐलान किया और उसके बाद जो है कि उन्होंने दुनिया को खबर दी कि जो है सीज फायर होने जा रहा है, ये तो काम हमारी सरकार को करना था, विपक्ष ये पूछ रहा है। नहीं, ये असल में ये सवाल आपने पहले भी पूछा था, मैं शायद अपने जवाब की रॉ में बह गया, इसका जवाब अब दे रहा हूँ मैं। विपक्ष का देखिए, विपक्ष का जो धर्म होता है वो ये होता है कि वो सवाल करे, और सवाल करना चाहिए, विपक्ष कोई भी हो, ठीक है। आज की सरकार में कांग्रेस विपक्ष है, जब कांग्रेस सरकार में थी तो आज का गवर्नेंस विपक्ष में था। बिल्कुल सही सवाल कर रहे हैं वो उनसे कि भाई ये आपने किसके प्रेशर में सीज फायर को लागू किया? आप तो बिल्कुल जीत की पगार पे थे, जीत के दहाने पे थे। क्या ये अंदरूनी क्या मतलब बात हुई कि आप लाहौर पे चढ़ते चढ़ते, और पाकिस्तान में तो कोई खित्ता, कोई कोना ऐसा नहीं रह गया था जहां आतंकी अड्डों को आपने ध्वस्त नहीं कर दिया था, तबाह नहीं कर दिया था। लेकिन बावजूद ये सब होने के आपने जो है मतलब सफ़ेद झंडा पकड़ लिया। देखिए क्या है, ये हुआ ये कि जब ये 9, 10, 11 जगह जो है अटैक हो गए हिंदुस्तान के आतंकी अड्डों पर, तो पाकिस्तानी सरकार बहुत ज़्यादा घबरा गई, बावजूद इसके कि वो एक न्यूक्लियर स्टेट है और बार बार वो धमकी देते हैं कि हम न्यूक्लियर स्टेट हैं। इसमें मैं तारीफ़ करना चाहूँगा हिंदुस्तान की, हिंदुस्तान ने कभी नहीं कहा चीन से या पाकिस्तान से या किसी और मुल्क से कि हम न्यूक्लियर स्टेट हैं, वी विल न्यूक यू। हर बार पाकिस्तान ज़रा सी बात बड़ी हम जो है बटन दबा देंगे, तुम्हारा दिल्ली, बॉम्बे, बेंगलोर सब गायब हो जाएंगे नक्शे से। ये चीज़ ठीक नहीं है। और पाकिस्तान जो है चाहे वो इस्लाम के नाम में बना है, कुछ भी है, अब जो विपक्षी घेर रहे हैं मोदी जी को, उनको ये समझना चाहिए कि मोदी जी वो खुद ही इतने दमदार, जानदार, शानदार आदमी हैं कि वो किसी के कहने में नहीं आते हैं। आप कह रहे हैं ट्रंप के कहने में कर दिया, ट्रंप का कहना नहीं था। पाकिस्तान की तरफ से जब वो उसने देखा कि उसकी बर्बादी बिल्कुल यकीनी है, हिंदुस्तान से जो उसने गलत तरीके से टक्कर ली है, गलत काम किया, आतंकवाद किया है, तो उनके यहाँ उनके DGMO को फ़ोन आया, तो ये भी सब प्रेस में आ गया है 2 बार। कहने का मकसद ये है कि ट्रंप के प्रेशर में, ठीक है ट्रंप भी उसमें जुड़ गए, अंदर की क्या जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स है क्या है, उसमें चीन भी शामिल हो सकता है, उसमें जो है पुतिन भी शामिल हो सकते हैं, उसमें पाकिस्तान, हिंदुस्तान सब शामिल हो सकते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, मैं बताना चाहूँगा वतन समाचार के हमारे तमाम क़ारीन को, जो ख़बरों में सामने नहीं आती हैं। कोई कितना ही जुगादरी, कितना ही धुरंधर जर्नलिस्ट मोहम्मद अहमद जैसा हो, कुछ भी हो, कई चीज़ें सामने उनके भी नहीं आती हैं।
ये क्या हुआ है, मतलब चंद घंटों में खबर आई, लोगों ने सुना, ट्रंप ने कहा लड़ना नहीं है। देखिए एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा, मोदी जी ट्रंप के या पुतिन के या किसी के उसमें नहीं, आपने देख लिया, मोदी को तेल लेना था, पुतिन से तेल ले लिया यूक्रेन वॉर के टाइम में। मोदी को नकारना था यूएसए को, मोदी ने यूएसए को नकारा भी है, ठीक है। लेकिन विपक्षियों का ये कहना कि ट्रंप के प्रेशर में, फलां के प्रेशर में, ऐसा नहीं है। कुछ ऐसी चीज़ है जो ना हमें पता है ना आपको पता है, और बकौल इसका ऐलान ट्रंप करेंगे, प्रधानमंत्री को खुद करना था नेशन के सामने आकर के। नहीं, हाँ मैं आपका जवाब दे रहा हूँ। देखिए ट्रंप ने एक बात कही, कहीं ना कहीं ट्रंप से कुछ ना कुछ हुआ होगा, पाकिस्तान ने कहा होगा अरे भाई अंकल सैम, इनको हिंदुस्तानियों को रोको, हम तो मारे जाएंगे, हम तो मिट जाएंगे, हम इनको भी नहीं छोड़ेंगे, हम बटन दबाने वाले हैं, तमाम हिंदुस्तान गायब हो रहा है। हो सकता है ट्रंप ने कुछ इस तरह से करके यहाँ दबाव डाला हो कि लाखों लोग उन्होंने कहा मर जाएंगे। इसका ऐलान बिल्कुल सही है, हमारे वज़ीर आज़म को करना चाहिए था, लेकिन वज़ीर आज़म खुद एक तुरक का पत्ता है। उन्होंने बड़ी खामोशी के साथ वो काम किया कि वो एक पीस के जो है वो दावेदार भी बन गए, वर्ल्ड पीस के, कि भाई मैंने तो एक्सेप्ट कर लिया। ही इज़ नॉट नेतन्याहू ने दसियों बार जो है सीज़ फायर किया होगा, लेकिन सीज़ फायर करके किसी दिन 70 फ़लस्तीनी मारे, किसी दिन 40, किसी दिन 110, किसी दिन 220। तो इन्होंने ये दिखा दिया वज़ीर आज़म ने कि मैं शांति का दूत हूँ। वो अलग बात है, वो अना वाली, ईगो वाली बात है, खुद ऐलान करते। लेकिन मैं आपको बता दूँ मोहम्मद अहमद, मतलब यह है कि आपका इस कम उम्र में बहुत तजर्बा हो गया है, और बहुत से जो 60-70 साल के जर्नलिस्ट हैं उनसे ज़्यादा आपकी पकड़ है काफ़ी टॉपिक्स में। कुछ ना कुछ देखिए ऐसा हुआ है कि अब आज 8 बजे, अब क्या वक्त हो रहा है, 7:40 हो रहा है, 8 बजे मोदी जी कुछ ऐलान करने वाले हैं, उसके लिए रुकिए। हो सकता है मोदी जी इस चीज़ को क्लियर करें कि ये ट्रंप के कहने में किया गया है या आपस में हुआ है। इंडिया इज द लैंड ऑफ पीस, इसमें कोई शक नहीं है। इंडिया इज द लैंड ऑफ एक्सेप्टेंस, ये इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि जब देश ये चाह रहा था कि आप कराची पे झंडा, लाहौर पे, इस्लामाबाद पे फहराएं और अखंड भारत का जो आरएसएस का सपना है उसको आप पूरा करें, देश भी यही चाह रहा है, तो आप उस सपने से क्यों पीछे हटे, ये पूछा जाएगा ना। नहीं, आपका सवाल बिल्कुल वाजिब है। देखिए ऐसा है कि 2008 में जब कसाब का मामला हुआ था, कितने 266 लोग मारे गए थे, कितने जो भी, मुझे अगर मेरी याददाश्त सही है, उसके बाद भी यही बिल्कुल टोन और टेन्योर था कि ख़त्म कर दो पाकिस्तान को, ये वो जला दो और नक्शे से मिटा दो। ये लेकिन उस वक्त के प्रधानमंत्री ने बारिश में जाकर के छतरी के नीचे प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, लेकिन इस वक्त के प्रधानमंत्री बिहार में जाकर के रैली करके कह रहे हैं। सुनिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत छोटा सा, देखिए इतने बड़े लेवल के आप जर्नलिस्ट हैं, आपने बहुत छोटी सी बात कर दी, उसको छोड़िए। प्रेस कॉन्फ्रेंस चाहे किसी ने बिहार में की हो या कहीं उसमें करी हो, छतरी में, बारिश में, इससे ऊपर उठ के आप ये देखिए कि इस वजीर आज़म ने 2 तो सर्जिकल स्ट्राइक करी, उन वजीर आज़म ने तो कुछ भी नहीं किया। ठीक है, कांग्रेस कह रही है हमने कई सर्जिकल स्ट्राइक किए, कांग्रेस कह रही है हम प्रचार नहीं करना चाहते थे, हम बताना नहीं चाहते थे, बाद में सामने भी आई कई सारी चीजें। नहीं, सुनिए, ये सब बच्चों वाली बातें हैं। मतलब ये तो कौवा कान ले गया, इसमें कुछ नहीं रखा कि जनाब हमने करी, ठीक है करी होंगी, लेकिन प्रचार करना चाहिए था। इन्होंने किया प्रचार, पब्लिक तक जब तक चीज़ नहीं पहुंचती है तो वो उसमें यह है कि मुगालता रहता है, मुगालते में रह गए। इन्होंने, देखिए आप कह रहे हैं कराची पे कब्जा है, सब वो ठीक है, अखंड भारत है अपनी जगह। आज भी सिंदूर का जो ये अटैक हुआ है, ऑपरेशन हुआ है, अखंड भारत अभी भी उसके नक्शे पर है। लेकिन एक चीज़ और बता दूं मैं, हो तो सकता है इंतजार करना पड़ेगा अखंड भारत के लिए। सुनिए, ऐसा है, देखिए ये भी एक हकीकत है कि जो मुल्क बन जाता है उसको नक्शे से हटाया नहीं जाता। कितने ही, मतलब अखंड भारत का नारा झूठा है फिर? नहीं, अब झूठा कुछ नहीं है, ये तो वक्त बताएगा ना। जो मुल्क बन जाता है उसको इतना आसान नहीं है। जैसे आप देखिए कि इसराइल गलत तरीके से बन गया, वो तो शरण लेने आया था, पनाह लेने आया था, उसने पूरे फ़लस्तीन पे कब्ज़ा कर लिया। अब जो पावरफुल हो गया तो उसने फ़लस्तीन को नक्शे से मिटाने की कोशिश करी, बहुत कोशिश कर रहा है, लोगों को हटा दिया, तुम यहाँ जाओ, इजिप्ट जाओ, जॉर्डन जाओ, ये सब, वो भी नहीं नक्शे से हटेंगे। ये है कि जब भी होगा
मतलब जहाँ तक भी अखंड भारत है वो तो ओनली टाइम विल टेल। मैंने दोनों आपको दोनों पोल्स दोनों चीज़ों का बता दिया कि ये भी होता है और वो भी होता है। अखंड भारत बनेगा तो बनेगा, और दूसरी चीज़ यह है कि जब कोई मुल्क बन जाता है तो उसको नक्शे से हटाना इतना आसान नहीं, पब्लिक चाहे कितना भी चाहे।